मोहम्मद यासिर आज सबकी जुबां पर ये नाम है। मोहम्मद यासिर ने बॉक्सिंग में मेडल जीता है और राजौरी में इस समय चर्चा पर बना हुआ है। हर सोशल मीडिया पर मोहम्मद यासिर ही आपको नजर आएगा। मगर मैं आपको बताऊं कि ये वो मोहम्मद यासिर है जिसका परिवार बेला कॉलोनी राजौरी में रहा करता था और इसी बेला कॉलोनी राजौरी में डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो 2018 में जिला अध्यक्ष राजौरी थे, उन्होंने वहां के आशियाने तोड़ दिए थे और उसके बाद इन्हें डाइट में शिफ्ट कर दिया गया। मगर आज दिन तक वो यहीं पर रहते हैं और उसके पिता चल बसे और माता लोगों के घरों में काम करती रही और आज बेटे ने नाम रोशन कर दिया। शायद किसी ने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि जिस बेला कॉलोनी में इस समय बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसी से निकलकर एक व्यक्ति बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाएगा और देश का नाम रोशन करेगा। आज सारे लोग मोहम्मद यासिर को सैल्यूट कर रहे हैं और चर्चा का विषय मोहम्मद यासिर इस समय बना हुआ है। लेकिन उस समय के हालात और आज के समय के हालात में जमीन और आसमान का फर्क है। पिता नहीं रहे मगर माँ ने जो मेहनत की वो आज रंग जरूर लाई। वीडियो को जरूर देखिएगा। कहा जाता है जब किसी चीज को पाने की तमन्ना हो तो इंसान दिल और अपने जिस्म लगाकर जो है उस चीज को पाने की कोशिश करता है। इस समय राजौरी के हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद यासिर हैं। सर, सबसे पहले ये मेरे ही एज का लड़का है क्योंकि इसकी उम्र 13-14 साल है और मैं भी इससे 3-4 साल ही बड़ा हूँ। आज इसने राजौरी का नाम रोशन किया है और ये कोई अमीर इंसान की औलाद नहीं बल्कि गरीब इंसान का बच्चा है जिसने आज अपने माँ बाप को देखते हुए एक राजौरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन किया है। सर, पूरी डिटेल बताएं, किस तरह से आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की, कहाँ के आप रहने वाले हो, पहले अभी कहाँ पर रह रहे हो, क्या क्या आपको पूरी मतलब कि ट्रेनिंग में किस किसने हेल्प की? जी, मैं सबसे पहले मैं बेले में रहता था। कई लोग अब फेक न्यूज़ कर रहे हैं कि ये मेंढर का है, ये इधर का है, उधर का नहीं हूँ। मैं बेले में रहता हूँ। मुझे मेरी माँ ने पाला और किसी ने नहीं, मुझे ना किसी दादी ने पाला, ना चाचे ने, ना मामू ने, किसी ने नहीं पाला। मेरी माँ ने गरीबी हाल देखी, मांगा और रोटी उन्होंने एक एक मुझे खिलाई और एक एक रोटी थी, आधी आधी खाकर एक एक खाकर प्रैक्टिस जाता रहा। और मैं जब उधर से मकान तोड़े मैं इधर शिफ्ट हुआ क्वार्टर में, डीसी सर ने बोला था। शाहिद इकबाल, जब 2018 में आपकी उम्र मुझे लगता है उस समय कम होगी, जब आपके घर तोड़े गए तो आपको यहाँ पर डाइट में शिफ्ट कर दिया गया। इस डाइट की हालत दिखाऊं, मैं कैमरामैन को कहूँगा ये नीचे पानी देखो, ये पानी के ऊपर इंसान जो है सोते हैं। ये इंसान क्या, जानवर ही अपनी जगह साफ करके सोता है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि क्योंकि 2018 में शाहिद इकबाल ने बेले में जो है घर वगैरह तोड़े थे और इन्हें जो है डाइट में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आज उसी बच्चे ने जो है अपनी उसी मेहनत का नतीजा दिया है। आज उसने नेशनल ओलंपिक खेला है। सर, नेशनल अवार्ड आपने गोल्ड लाया है नेशनल में। इससे आगे आगे सिलेक्टिंग कहाँ पे हुई आपकी? मैं ये था नेशनल बॉक्सिंग नेशनल चैम्पियनशिप 2023-24 की, दिल्ली नोएडा में थी। मैं उधर खेलने गया था। हम जम्मू कश्मीर से 15 गए थे और जोरी के हमारे 4 बच्चे गए थे। मोहम्मद तौहीद खान, अकीब अली और मोहम्मद यासिर, मैं हूँ और मेरा छोटा भाई मोहम्मद फरीद। आप किसके थ्रू गए थे? हम खेलो इंडिया सेंटर के थ्रू गए थे और स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू और जे.एंड.के की तरफ से हम गए थे और हम 4 गए थे, जिसमें से तौहीद खान और फरीद और जानू की फ़ाइट बहुत अच्छे खेले। ये क्वार्टर फाइनल में ये हारे, बहुत इन्होंने अच्छा खेला। और क्या कहीं कि मेरी कोई किस्मत मेरी ऊपर वाले ने सुन ली कि मैं मेहनत करता था उन्होंने। और मेरे कोच सर जो मुझे बोलते थे कि इस गंदे हालात से निकलना, और मुझे कोच सर ने बहुत वो किया, मुझे वो प्रैक्टिस करवाते रहे दिन रात उन्होंने एक की। और हम 4 लड़के थे जो अंडर 14 में थे, उन्होंने हमारे पे बहुत मेहनत की। लेकिन उसमें से एक में मेरा गोल्ड मेडल आया। वो जो 3 थे उन्हें कोई मेडल आ जाता, लेकिन हार्ड लक उनका नहीं आया। जब आपने मेडल लाया, आप ऊपर रिंग से नीचे उतरे होंगे, तो सबसे पहले जो है आप किसके पास गए? सबसे पहले रिंग से जैसे नीचे उतरा मैं अपने कोच सर के पास गया। उसके बाद मुझे फ़ोन आया आसिफ भाई का, और उसके बाद नदीम मीर जी का फ़ोन आया। उसके बाद बड़े फ़ोन आए, मुझे नाम नहीं याद, यूथ के लड़के थे ये जिनके पास
कपड़े थे उन्होंने कपड़े दिए, जिनके पास जूते थे उन्होंने जूते दिए, जिनके पास जो कुछ था उन्होंने करियाने की दुकान जो था उन्होंने सौदा वगैरह दिया, जिनके पास जो था उन्होंने पैसे दिए, जो था सब हमने दिया। सुना था कि आप जो है इससे पहले किसी के घर में या किसी हॉस्टल में काम करते थे, आप खाना उनका बनाते थे, वहाँ से जो पैसे मिलते थे अपने घर में आके अपने भाई बहनों का जो है पेट पालते थे, ये क्या सच है? बिल्कुल साथ चाहिए, मैं अभी भी करता हूँ। कल गया था उनके पास, उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, आप जब चाहे आ जाना। और मैं जब मैं मुझे 1 साल हो गया, मैं प्रैक्टिस करता था सुबह भी शाम को भी, और 6-7 बजे प्रैक्टिस ख़त्म कर कर खाना बनाते जाता था। उसके बाद रात को 9 साढ़े 10 बजे आ जाता था वापस। और कभी कभी 3,000 रुपये दे देते थे, वो अच्छे थे। उन्होंने मुझे छुट्टी मारता था तब भी वो पैसे दे देते थे। उनका नाम है महबूब भैया और हैं वो साहिल भैया और नुमान भैया। वो इधर MBBS कर रहे हैं शायद, उन्होंने वो कर लिया है, इतना मुझे जान नहीं है। तो वो इधर हॉस्टल में पढ़ते थे, तो इधर इन्होंने रूम लिया, मैं उनके घर जाता था। सर देखिए, जैसे आप छोटे से बच्चे हो, छोटे बच्चे की तमन्ना क्या होती है कि बड़े बड़े ख्वाब देखना, ठीक है। लेकिन जो गरीब घर से हो, जब वो गरीब घर से हो, जिसने गरीबी देखी हो, वो उसका लक्ष्य होता है कि मुझे कोई ऊंचे सफल तक पहुंचना। क्या कभी आपके साथ ऐसा नशा नहीं टकराया? क्योंकि आजकल नशे का दौर चल रहा है, नशे से भी कभी ना कभी आप टकराए होंगे। जी टकराया तो था, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं बड़े बड़े लड़के, मैं उनके बीच रहा हूँ, लेकिन मैंने नशा नहीं किया। क्यों? मुझे कोच सर समझा रहे थे, मुझे कोच सर ने बोला नशा करेगा पूरी उम्र इधर ही पड़ा रहेगा, कुछ कमाएगा तो लोग आएंगे और तुझे खुद इधर से बाहर निकवालेंगे। आज वही बात सच हो रही है उनकी। और खेलो इंडिया सेंटर जो मोदी जी ने खोला, बहुत बहुत शुक्रिया मैं मोदी जी का, और उनसे मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छे शब्दों में इस लड़के ने कहा कि मेरे गुरु की जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी सीख मिली है इससे, और कहीं ना कहीं नशे की तरफ ना जाते हुए ये एक छोटा सा आशियाना है इसका। एक ये डाइट इस समय जहाँ पे हॉस्पिटल से आगे सड़क जाती है, स्टेडियम के पीछे डाइट है, यहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया गया था जब 2018 में शाहिद इकबाल ने इनके घर तोड़े थे। और इनके घर तोड़ने की वजह से इसके पिता की जो है मौत हो चुकी थी उसी गम में। लेकिन आज ये लड़का अपने उसी जुनून में आकर जो है इसने आज गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल में लाया है, और इसी की जो सिलेक्शन है वो इंटरनेशनल इंडिया टीम में भी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये भूतियाना आशियाना है। यहाँ पर कल MLA राजौरी भी आए थे, बड़ी बड़ी बातें की, पब्लिसिटी की। हम इनसे जानेंगे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसकी माता श्री जो है सामने आ रही है, ये भैया है यहीं के। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन मिर्ज़ा है। भैया कहाँ के रहने वाले हो? मैं रजौरी का रहने वाला आज आप इस छोटे के घर में आए हो, इसके घर की हालत आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं आज हम सबसे आखिर में आए हैं। इससे पहले कई मीडिया वाले कवरेज करके चले गए हैं, लेकिन हम सबसे आखिर में आए हैं क्योंकि रियलिटी बतानी है हमने लोगों को कि इसके साथ क्या हुआ है। क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट है, खाली पब्लिसिटी के लिए लोग आते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा भाई यासर जिसने जम्मू कश्मीर में 20 साल बाद गोल्ड मेडल लाया, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर्स को, जम्मू कश्मीर की सियासत को, LG प्रशासन को इस बच्चे को सपोर्ट करनी चाहिए। आपने देखा कि इसका रहने का और यहाँ पे कितने ड्रगिस्ट लड़के इनके साथ रहते थे, तो उन ड्रग्स में रह कर ये बच्चा ड्रग्स से दूर होकर एक गोल्ड मेडल लाता है, ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हम इससे पहले भी यहाँ पे आए, तो ये जब बॉक्सिंग करता था स्टेडियम में, हम तब से इसके साथ जुड़े, उसके बाद भी हम इंशाल्लाह ताला इसके साथ हैं। ये हमारा भाई है छोटा। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो कल यहाँ पे MLA साहब भी आए, रजौरी के MLA। देखो, ये यहाँ पे हमें सियासत नहीं करनी, यहाँ पे हमें क्रेडिट नहीं लेना है। अगर हम क्रेडिट लेंगे, ऊपर वाला हमें देख रहा है, ठीक। यहाँ आप आए हो, आपने बोला लाइट ठीक करो, ठीक है। आपको बोलना चाहिए था इस बच्चे को उठाओ यहाँ से, कहीं शिफ्ट करो। आपने अंदर कवरेज की आप मुझे बताओ, ये बच्चा यहाँ पे रह के आगे बढ़ सकता है? यहाँ पे इनको 100 बीमारियाँ लग जाएंगी, ठीक है। ना यहाँ पंखा, ना रहने का ठिकाना। MLA साहब ने भी यहाँ देखा, लेकिन मैं उनकी बात से खुश नहीं हुआ। उनको अगर कोई वादा इनको किया है उनने, उन पे खरा भी उतरना है। हम MLA साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको MLA बनाया, रजौरी की आवाम ने MLA बनाया, आप यहाँ आते हो, आप बोलते हो कि लाइट ही की जाए फ़ोन कॉल पे, हमें ऐसे शो हुआ कि आप क्रेडिट लेना चाहते हो। आप इससे पहले कहाँ थे? ये बच्चा तो कब से बॉक्सिंग कर रहा है, हम तो इसको कब से जानते हैं। जितने भी हम नौजवान हैं, अल्लाह के फजलो करम से हम इसके भाई हैं, बड़े इसकी बाजू हैं। हम पहले भी हेल्प करते रहे और हम आगे भी इसकी हेल्प करेंगे। हमारे को अल्लाह ने इतना दिया कि हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है, यहाँ के MLA साहब कहाँ सोए हैं?
उनको हेल्प करनी चाहिए सबसे पहले। जिस हालत में ये रहता है उस हालत में तो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग नहीं देखो रहते। आपने हालत देखी, वही हालत देखी हमें दुख आता है। इस हालत में अगर एमएलए साहब ने कल इनको देखा था, उसी वक्त अगर मैं एमएलए होता, मैं यार 3 लाख रुपया अगर सैलरी ले रहा होता, मैं उसी वक्त शिफ्ट करता इस बच्चे को, किसी और फ्लैट में कमरा लेके देता किराए पे। मेरे पास इतने पैसे थे, मैं कमरा लेके देता, मेरे पास सीडी फंड है, मेरे पास दूसरे फंड्स हैं, मेरे पास डिपार्टमेंट हैं। तो हमारी अगर देखो एमएलए साहब नहीं सुनेंगे, एमएलए साहब को इन लोगों ने बनाया ना, गरीब अवाम ने बनाया। ये बच्चा मेरे में काबिलियत है गोल्ड मेडल लाने की, आप में है नहीं है? लाखों में रजौरी पुंछ में जम्मू कश्मीर में एक ही बच्चा जिसमें काबिलियत है। अगर हम उस पर सियासत करें, उस पर क्रेडिट लेना चाहें, तो हमें खुदारा शर्म आनी चाहिए। एमएलए सर के साथ साथ और भी कई नौजवान यहाँ पर दिखाई दिए जो बड़े बड़े उच्च पोस्ट पर हैं। देखो नौजवानों का ये मसला कि नौजवान इसके भाई हैं, जो नौजवान में यहाँ आए वो इससे पहले भी इसके साथ जुड़े थे, यानी कि अब जुड़े, इससे पहले भी इसके साथ थे। आप इस भाई से पूछ सकते हैं, इसके पहले भी इसके साथ थे। और हम जब तक ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाएगा तब तक इस भाई के लिए जदोजहद लड़ेंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ से गंदगी से शिफ्ट किया जाए। बाकी हमें अल्लाह ने दिया, हम खुद देख लेंगे इसको कहाँ तक मुकाम तक पहुँचाना है, कहाँ जाना है। लेकिन खुदारा आप शर्म कीजिए, आप इस हमारे नौजवान भाई को प्लीज़ यहाँ से शिफ्ट करें, ये यहाँ पे रहकर नहीं बढ़ सकता आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ यहाँ पर युवा थे, हम इनकी माता जी से बात करना चाहेंगे। आंटी जी, आज आपके लड़के ने जो है गोल्ड मेडल लाया है, बड़े बड़े लोग जो है आपके घरों में भी आए हैं, कहीं ना कहीं क्या कहना चाहोगे आप? अपने बड़ी खुशी है आपको, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। मुझे भी खैर मारखा, आप लोगों को मार खान, लेकिन मुझे ये चाहती है मैं किसी तरह से बच्चे की जान बचाऊं, मैं अपनी बचाऊं। ये देख लो ना, सब कुछ आपकी नजर आ गया, देख लो। आंटी जी 2018 में जब सोचा गवर्नमेंट के लिए, मेरे लिए क्या छोड़ सोचा, लोग मरु को फेंकते, मुझे जिंदू को फेंका हुआ ना। ये हाल देखो ना, पहले हाल देखो, मसला देखो बहरहाल का। तो एक साबुन लोन मेरा को, मैं मेरी बुरी पोजीशन है, मैं बहुत दिक्कत में रह रही, बहुत परेशान में, मुझे ने परेशान में रखा और परेशान में मैं रह रही। कल एमएलए सर आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा भी कहा कि वो कर रहे, कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको। कल आए थे, आज मुझे रश कर गए ना, आज मैं इधर आ गई कमरे में। आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है, और मुझे किराए पर लगा के मैं बैठी, क्या आया उधर ही हूँ, देखो क्या है। वो तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ से निकाला जाए। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। मैं दरखास्त लेकर थक हूँ। ये यहाँ जाओ, इधर जाओ, छोटी उंगली से बड़ी पर जाओ, बड़ी से छोटी पर, बड़ी से फिर छोटी पर, जाते जाते कुछ नहीं। डीसी साहब तो अच्छे, डीसी साहब तो अच्छे, उनके क्या अपील करोगे? कुछ नहीं, ये डीसी साहब आई, इनके पास मैं नहीं गई, लेकिन और डीसी साहब मैंने नहीं छोड़े। लेकिन हमारे कहने पे आप इन डीसी साहब के पास जाओ, कहीं ना कहीं ये आपका काम जो है अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके घर की हालत। थकी हूँ, बस हो गई है मेरी बस हुई है। क्यों 50 रुपये दरखास्त है, अब मैं मांगता हूँ भाई काम मजदूरी करके 50 रुपये का कोई बच्चों को ला कर खिलाऊंगी, किराया दूंगी, बच्ची को स्कूल लेकर जाती हूँ लाती हूँ, तो मैं वो दरखास्त का दूँ जेल में लिखा जाए। मेरे अंदर झोला देखो ना, बच्चे जाको झोला दिखाओ इनको, दरखास्तें कितनी अंदर पड़ी हुई। पीएम मोदी से क्या अपील करोगे? प्रधानमंत्री वो मोदी नीचे वाली जगह वो नहीं जानी चाहिए, जे मुझे नहीं दे रहे, मेरी वो नीचे वाली बेले में जहाँ मेरा हाथ था, मकान गिराया था, वो वाली मेरी नहीं जानी। 2018 में आपके मकान तोड़े गए थे, ठीक है। आज आपके लड़के ने इतना बड़ा मुकाम पाया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसकी वजह से जो है आपको वो जगह वापस मिलेगी? लगता तो है, इंशाल्लाह मिलेगी। हाँ मिलेगी, तो देंगे। आखिरी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, एक आखिरी अपील क्या करोगे? क्योंकि आपके लड़के ने जो है गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल में लाया है, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पे जो यंग लड़के हैं वो आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर। कोई नहीं आए बेचारे, कोई नहीं आए। जब ये कोई साहब की बहुत मेहरबानी हुई तो इस बच्चे की हुई, तो फिर आ रही, तो बीच बीच मेरी आकर मदद कर रहे, लेकिन इधर क्या मदद कर रहे, डर तो कोई आ नहीं रहा इधर। इधर तो सबको प्यारी है पाए, डर तो कोई इधर आ नहीं रहा। मुझे आवाज़ मारते नीचे हो नीचे, उन आप आए तो कैसे घूम रही है बाहर, मेरे दिल में अंदर दुख हो रहा, मेरा ठिकाना है, कुछ भी अच्छी तरह से बैठे, पानी पिए, कोई खाना खुना खाएं, और भूखे कैसे खड़े हैं सुबह के। आप तो अभी आए, ये बेचारे सुबह के आए। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप, रोजा, लेकिन सबों के साथ रोजा हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप सब ने देखा कि हमारी जो पब्लिक है, हम उनसे डिमांड करते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें जो है इस आशियाने से निकाला जाए, क्योंकि ये आशियाना नहीं, ये गंदगी का ढेर है, और गंदगी के ढेर के ऊपर जो है ये रह रहे हैं। इसके साथ साथ एक हमारे राजौरी का नौजवान जिसने गोल्ड मेडल तो लाया है, लेकिन इसके जो घर की हालत है वो कहीं ना कहीं ख़राब है। और हम डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा और एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद से अपील करेंगे कि इनके जो है घर की कंडीशन या तो जो है ठीक की जाए, या तो इन्हें यहाँ
यहाँ से शिफ्ट किया जाए किसी और तरफ। मैं अपने साथी अक्षय डोरा के साथ आनंद शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।